नमस्कार मित्रों, सक्सेस वॉरियर चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हां, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है बेस्ट रणनीति जो है पेट एग्जाम के लिए जो 20 अगस्त को प्रस्तावित है। जी हां, आपको सबसे पहले क्या नहीं करना है इसके बारे में जानना है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपको क्या नहीं करना है? पहली बात यह सोच लीजिए कि आपको पैनिक नहीं होना है। आपको यह कतई नहीं सोचना है कि समय कम है या ज्यादा है। समय सफिशिएंट है। ये जो पेट का सिलेबस है वो टोटल 20 दिन का सिलेबस है। 20 डे में तैयारी हो सकती है और उसमें आप 80 प्लस 85 प्लस मार्क्स पा सकते हैं। जी हां, अब प्रश्न उठता है कि 80 प्लस या 85 प्लस के लिए हमें क्या करना होगा। जी, तो सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा आपको कि ये जो तालिका का प्रश्न है, यानी कि अगर आपके पास सिलेबस होगा तो उसमें दो क्वेश्चन नंबर क्रमांक 14 क्रमांक 15 एक ग्राफ की व्याख्या है, एक तालिका एवं विश्लेषण की व्याख्या है। इस प्रश्न पे आपको वर्क करना है। ये वर्क 2 से 3 घंटे में आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। जी हां, दिन नहीं, घंटे में मास्टर हो जाएंगे। 2 से 3 घंटे में आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। 2 दिन अभ्यस्त कर लेंगे तो आप एकदम समझिए कि आप सवाल को देखते ही आंसर सेट कर ले जाएंगे। बस आपको 2 घंटे देने हैं। इस 2 घंटे में आपको मिलेंगे 20/20, यानी ये जो दो ग्राफ है 10 मार्क्स के, तो इसमें आप 20 में 20 पाएंगे ही पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि उसको हम कहां से देखें? तो उसको देखने के लिए आपके पास, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप सीसैट की बुक ले लीजिए, घटना चक्र की। जी हां, सीसैट की बुक आप घटना चक्र की ले लीजिए। उसके में बहुत सारे प्रश्न हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है। तो 20/20 पे आपको वर्क करना है। 20 में 18 मार्क्स आपको नहीं पाने हैं, 18 मार्क्स नहीं पाने हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 20/20। जी हां, अब देखिए, यह समझ में आ गई बात। अब हम आते हैं दूसरे। अब देखिए, हमारे पास है दूसरा अपठित हिंदी गद्यांश विवेचन विश्लेषण, यानी कि यह 10 मार्क्स का है। एक गद्यांश आएगा, उसमें आपके प्रश्न भी हो सकते हैं या किसी शब्दों की व्याख्या भी हो सकती है। चूंकि आपके सामने 4 विकल्प होगा, उस 4 विकल्प में आपको आंसर सही करना होगा। तो यह भी आपका 10/10, यानी कि अब तक आपने 30 प्रश्नों पर मैंने चर्चा किया और 30 प्रश्नों का टारगेट हम क्या रहा? 30/30, यानी 30 में 30 हमें मार्क्स पाने हैं। फिर आ जाइए, एक करंट अफेयर्स यहां दिख रहा है। इस करंट अफेयर्स में भारत तो वैश्विक है। इस करंट अफेयर्स के लिए एक तो आपके पास अगर करंट अफेयर्स की बुक्स ना हो तो परीक्षा मंथन की बुक अर्धवार्षिक आई है, जिसमें 31 मई तक के सारे को जोड़ दिया गया है और 2 महीने के लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन खरीद के पढ़ लीजिएगा। तो परीक्षा मंथन के में आप आ जाएं तो यहां पे आप जो मार्क्स है भारत में वैश्विक करंट अफेयर्स, वो परीक्षा मंथन में इतना साइंटिफिक लिखा हुआ है कि 3 घंटे अगर आप बैठ गए तो पूरा परीक्षा मंथन खत्म। आपने मंथन कर लिया और 2-3 बार रिवीजन करेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें भी 10 में कम से कम आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 7 मार्क्स को कंप्लीट करेंगे। 7 मार्क्स आपके आने चाहिए। इतनी अच्छा करंट अफेयर्स को तैयार कर दिए, यानी कि 40 में हमने 37 मार्क्स को लगभग कवर किया है, यानी कि 37/40 को हमने कवर किया है। 3 क्वेश्चन को हमने आपको बताया है कि मिस हो सकता है। फिर 10 नंबर का है जीके मतलब कि जो जागरूकता होती है, कि जैसे कि मान लिया जाए, कहा जाए अफगानिस्तान का संसद का नाम क्या है, जिम्बाब्वे की पुराना नाम क्या है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, किस नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी बसा है। तो इस प्रकार का एक क्विज क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो ये इतना मतलब कि कठिन नहीं होगा कि आप नहीं कर पाएंगे। यहां पे भी हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप ल्यूसेंट में उसके किनारे, देखिए वीडियो बनाते समय मैं पसीना पसीना हो रहा हूं क्योंकि मैंने पंखा बंद कर दिया है ताकि आप लोगों को आवाज सही जाए। तो ल्यूसेंट के किनारे सारे संगठन के
नाम दिए हैं, जैसे ऑरेंज बुक, व्हाइट पेपर, व्हाइट बुक, किस देश के सरकारी दस्तावेज हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस। कौन सी मीनार कहाँ पे है, जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि भीमबेटका जो है गुफा वो किस राज्य में है। तो इस प्रकार का जो जीके टाइप का क्वेश्चन है वो ल्यूसन में पर्याप्त दिया हुआ है। आपको उसको किनारे एक पन्ने पर लिख के दिन भर रटते रहिए, 2 दिन में रट जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी आप 10 में कम से कम 7 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 50 में आपने टोटल पहुँचा दिया है 7 7 14 44 नंबर के क्वेश्चन को, 44 मार्क्स, राइट। अब आते हैं कि हम लोग 50 में 44, 6 नंबर पीछे चल रहे हैं, ठीक। अब क्रमांक 10 में देखते हैं, रीजनिंग है। रीजनिंग एक ऐसी रीजनिंग है कि आपको इसमें 5 में 5 करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ही नौकरी लेनी है। आपके संति कोई दूसरा नौकरी लेने नहीं आएगा। तो अगर आपको नौकरी लेना है तो आपको 5 में 5 करना पड़ेगा, 5। अब आ जाइए, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो जिनकी इंग्लिश कमजोर है, जो वो ज़्यादा इस पर हवा बन के ना पढ़ें, वो छोड़ दें। इतना तो कर ही सकते हैं कि गद्यांश से जो प्रश्न आएंगे उसको आप कर ले जाएंगे। तो कुल 5 ही प्रश्न आने हैं, तो मेरे ख्याल से 3 प्रश्न गद्यांश से होंगे, 2 प्रश्न ग्रामर से होंगे। वो 3 आपका सही हो जाएगा, 2 आपका गलत हो जाएगा। तो वो 3 नंबर यहाँ हम इंक्लूड कर ले रहे हैं। अर्थात कि हमने अब जो है 60 में 44 5 49 3 52, 60 में 52, 52 मार्क्स को हमने कवर किया है। अब देखिए, आपको थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना है जिस समय नहीं है मित्रों, इसको याद रखिएगा। अगर ये आप थोड़ा सा भी पैनिक होंगे तो आप घबरा जाएंगे। संधि है, सामान्य हिंदी 5 मार्क्स के, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए 100। आपको इसमें मेरे ख्याल से 5 में 4 नंबर करने ही पड़ेंगे, 4 नंबर, ठीक। और प्रारंभिक अंकगणित है। अगर आपकी गणित कमजोर है तो आपको इस गणित में भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि 1/4 पर 1/4 मार्क्स पे निगेटिव मार्किंग है, और ये 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। अगर आप बी 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 मार देंगे तो भी आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर एक भी क्वेश्चन सही हुआ तो ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, तो भी सही सामान्य है। अगर 2 क्वेश्चन सही होगा, 2 आपके पक्ष में चला जाएगा, 1 मार्क्स आपके पक्ष में चला जाएगा। तो इसमें ज़्यादा अगर आपको मैथ आता है तो ठीक, नहीं आता है तो उछल कूद मत करिए कि नहीं आ रहा है अब क्या होगा, कुछ नहीं आ रहा, छोड़िए, 5 ही नंबर का है, इस पर ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। 3 नंबर यहाँ भी हम जोड़ ले रहे हैं। फिर सामान्य विज्ञान 5 नंबर का आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब हम जीके की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पुराने प्रश्नों को बराबर हल करना है, चाहे वो एसएससी में आए हो, चाहे वो रेलवे में आए हो, चाहे वो पीसीएस में आए हो, बस वही करना है। और ल्यूसेंट को पढ़ना है, वही चीज आपको संविधान में करना है। ल्यूसेंट प्लस पुराने पूछे गए प्रश्न, ल्यूसेंट प्लस पुराने पूछे गए प्रश्न, और खासकर पुराने पूछे गए प्रश्नों को खूब रिवीजन करिए ताकि वो गलत ना हो पाए। तो इस प्रकार से मित्रों, यदि आप पैनिक नहीं होंगे और धैर्यपूर्वक रहेंगे तो आपके अर्थव्यवस्था से भी अच्छे क्वेश्चन सही होंगे, भूगोल से भी अच्छे क्वेश्चन सही होंगे, राष्ट्रीय आंदोलन से भी अच्छे क्वेश्चन सही होंगे। और हिस्ट्री 10 मार्क्स की है, और हिस्ट्री अगर आप पुराने क्वेश्चन आप दोहरा लेते हैं तो मेरे ख्याल से 10 में 8 मार्क्स आपके वहाँ हिस्ट्री में रखे पड़े हैं। तो इस प्रकार से आप 80 और 85 के बीच में बिना किसी टेंशन का, जी हाँ मैं फिर कह रहा हूं, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी तनाव का आप 80 में मार्क्स पा जाएंगे, 80 प्लस पा जाएंगे। यदि आप पैनिक होंगे, लोगों से चर्चाएं करेंगे, समय कम है, तो बहुत लोग आपसे कहेंगे अरे जब समय खत्म हो गया है अब कुछ हो नहीं सकता है। अभी भी पर्याप्त समय है, 20 दिन का ये सिलेबस है, 20 दिन में सॉल्व होगा। आपके पास भी बहुत पर्याप्त समय बचा हुआ है, 35 दिन बचा हुआ है, 15 दिन एक्स्ट्रा आपको मिला है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।